तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। तो चैप्टर चल रहा है गणित में घातांक का, और आज हम लोग उसमें आ गए हैं एक्सरसाइज 2C पर। इसके पहले हम लोगों ने घातांक के नियम बता दिए थे। अगर वो नियम आप रिवाइज करना चाहो तो एक बार फिर से बता देते हैं कौन कौन से थे नियम। बहुत सिंपल से, बस गिनती के 4-6 नियम थे, वो जान लो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला नियम था कि a की घात m गुणे a की घात n, मतलब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो। आधार समान हो और घातें अलग अलग हो और दोनों का क्या हो रहा हो, गुणा हो रहा हो, तो घातें जुड़ जाती हैं। a की घात हो जाता था m प्लस n। दूसरा था a की घात m गुणा के बजाय यहाँ पर हो जाए क्या, भाग a की घात n, तो इसका मान आ जाता था a की घात m माइनस n। भाग में घातें घटती थी और जोड़ में घातें, गुणा में घातें जुड़ती थी। इसके बाद एक और हमने बताया कि अगर किसी की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना आ जाता था, 1। ये मैं बता चुका हूँ, है ना। फिर इसके बाद हमने दूसरे केस वाले बताए थे, दूसरे टाइप वाले, कि अगर मान लीजिए आधार समान ना हो, जैसे लिखा हो a की घात m गुणे b की घात m। अब इसमें आधार समान नहीं है लेकिन घातें समान हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ब्रैकेट के अंदर a गुणे b और एक ही घात क्या लगा दी जाती है, m। ये m इसके लिए भी होता है और इसके लिए भी। इसी तरीके से भाग वाले में था a की घात m भागे b की घात m, तो ये हो जाता था a भागे b और घात कितना, m। अगर ऐसे लिखा हुआ केस कोई मिले कि a की घात माइनस n है, तो इसको जब हम 1 के बटे में लिखेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। जो माइनस का n था वो अगर बटे में जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। इसका उल्टा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए a की घात n है, क्या है, n, अगर इसको बटे में ले जाना पड़े तो ये किस में हो जाएगा, माइनस, ठीक है। मतलब ये एक विपरीत वाला इसमें जो होता है नियम, वो वाला इससे हम लोग समझ लेंगे। इतने ही नियम मैंने बताए थे और तो कुछ बताया नहीं था, इन्हीं पे लगना था। अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल में क्या है, देखो अभ्यास 2C, इसमें देखोगे आप, इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो बिल्कुल आसान। पहले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि घात रूप में व्यक्त कीजिए, और घात रूप में व्यक्त करने के लिए मैंने बताया था कि पहले संख्या का गुणनखंड किया जाता है, फिर जितनी बार वो रिपीट होते हैं उतनी ही घात उनकी लग जाती है। यहाँ पर देखो गुणनखंड पहले से ही किया गया है ना, गुणनखंड ये खंड खंड में है ना गुणे के, तो कितनी बार रिपीट किए गए हैं, ये कितनी बार बार आए हैं, उतनी ही घात इसमें बनेगी। आप गिन लो बस, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 12 की घात 6। कोई दिक्कत? अब ये वाला सवाल देखो, 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। अब देखो बेटा, इसमें एक सवाल के अंदर 3 सवाल बनाए हैं। कितने सवाल बनाए हैं? 3। एक बार आपको आधार बनाना है कितना, 5, एक बार 25, एक बार 125। आधार कौन होता है, यही वाला होता है ना आधार, इसको क्या बोलते हैं, आधार या बेस, है ना। और इस वाले को क्या बोलते हैं, जो 6 है, ये होता है बेटा घात, या फिर एक्सपोनेंट भी कह देते हैं, इंग्लिश में क्या कह देते हैं, और या कभी कभी पावर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पावर। तो ये सब समझते रहो। अब देखो इस वाले को करते हैं। अगर किसी भी संख्या को हमें घात रूप में लिखना है तो पहला काम ये करना होता है कि उसका गुणनखंड कर लो। जैसे देखो इस वाले में गुणनखंड किया हुआ रखा था, हमने चटाक से घात रूप में बदल दिया। इसका मतलब हमको 15,625 का पहले क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। तो चलिए गुणनखंड करते हैं और ध्यान से देखते चलो, गुणनखंड भी आपको करना आ जाएगा। तो लिखा है 15,625। कुछ नियम बताए थे मैंने,
जैसे 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, 3 से कौन सी कटती हैं, 5 से कौन सी कटती हैं। ये 3 तो लगभग सबको पता होनी चाहिए, है ना। आगे की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। फिलहाल उस पर वीडियो बनी है, आप देख लोगे तो 13 तक की संख्याओं के जो है हमने बताया हुआ है कि कौन कौन संख्याएं 7 से कटती हैं, कौन सी 8 से कटती हैं, कौन सी जो है 11 से कटती हैं, कौन सी 13 से कटती हैं, वो बताया हुआ है। आप वीडियो में जाके देख लेना। यहाँ पर देखो इसको, तो आखिरी में अगर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आता है तो वो संख्या 2 से नहीं कटती। फिर 3 के लिए नियम ये था कि अंकों को जोड़ लो, अगर जोड़ने पर जो आ रहा अगर वो 3 से कट रही है तो पूरी संख्या कट जाएगी। अब 3 के लिए चेक करना है तो इनको क्या करो, जोड़ो भाई। 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 2 14, 14 5 19, 19 क्या 3 के पहाड़े में आता है, कटेगा? इसका मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा। फिर हमने बताया था 5 वाला नियम। 5 वाला नियम ये बताता था कि संख्या के आखिरी में या तो 5 हो या 0 हो तो वो संख्या पक्का है 5 से कट जाएगी। तो यहाँ ये पक्की बात है कि ये 5 से कटेगा। चलो शुरू करते हैं 5 से काटना। पहली संख्या 1 है, छोटी है, इस वाले से ना 2 संख्या ले लेंगे। 5 का पहाड़ा पढ़ो कि 15 से ज्यादा ना हो। 15 5 3 15, वेरी गुड, ये पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा। अब 6 को काटना है। 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 1 कम 5, यहाँ कुछ बचेगा? एक बचेगा ना, क्योंकि ये 6 है भाई। 5 1 कम 5 ही तो हुआ। ये 6 है तो एक बचेगा, जो बचेगा वो जाके इस 2 के बगल में लग जाएगा। इसके बगल में लग जाएगा तो ये बन जाएगा 12। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 से ज्यादा ना हो, तो 5 दूनी 10। अब 10 होता है लेकिन ये तो 12 था ना, 2 बचेगा। जो 2 बचेगा वो 5 के बगल में लग जाएगा तो 25 बन जाएगा। फिर 5 पचम 25, अभी भी ये 5 से कटेगा। चलिए 5 से काटते हैं। ये 31 है, 5 छंग 30, एक बचा है, यहाँ लगा ये 12 हो गया तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 2 यहाँ लगा 25 हो गया, 5 पचम 25, अभी भी ये 5 से कटेगा। 5 1 कम 5, एक बचा, यहाँ 12 बनेगा नहीं ये, 5 दूनी 10, 2 बचा, ये 25 बनाएगा इसको, 5 पचम 25, फिर 5 दूनी 2 बचा, फिर ये 25 बनेगा, 5 पचम 25, अब तो पता ही है 5 पचम 25, फिर 5 1 कम 5। देखो हमने 15,625 का गुणनखंड कर लिया है। गुणनखंड क्या क्या मिल रहा है बेटा? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी बार है बेटा? 1 2 3 4 5 6, 4 बार मैंने लिखा, 2 बार और लिखता हूँ, लिख दिया। अब देखो बेटा, पहली बार हमको निकालना था कि इसको घात रूप में बदलो जब आधार कितना हो 5। तो अभी तो देखो 5 5 ही तो सब में बन रहा है ना, तो इसको घात रूप में बदलेंगे। 5 की घात कितना बनेगा? ये जितने हैं ये 6। तो ये वाला पहला आंसर हो गया। इस वाले का आधार इसमें कितना है? 5, ये पहला आंसर है ना। देखो आधार 5। अब देखो अगली बार कहना कि आधार को 25 बनाओ। क्या बनाओ? 25। कैसे बनेगा? देखो अगर हम इन दोनों का गुणा कर ले तो 5 पचम 25, इन दोनों का कर ले तो 5 पचम, इन दोनों का कर ले तो 25। मतलब ये ऐसे बन सकता है 25 गुणे 25 गुणे 25। अब की बार आधार कौन बनने को तैयार हो गया? 25। और 25 की घात कितना लगेगी बेटा? 3। अब 25 वाला कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। तो 25 की घात कितना हो गया? 3। अब ये नया जो है आंसर बन गया दूसरे नंबर वाला। 25 घात कितना? 3। ये एक आंसर आ गया। फिर तिबारा कह रहा है कि कितना बना दो? 125। 125 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? 3 3 को ले लो। देखो तीनों गुणा कर लो, 5 पचम 25, 25 पंचे 125, इन तीनों को भी ले लो, है ना। ये भी 125, मतलब यहाँ से अगर देखते हैं हम तो 125 गुणे 125 कितने बन रहे हैं? केवल 2। तो 125 की घात कितना हो जाएगा? 2। ये हो गया हमारा तीसरा वाला आंसर। क्लियर है बात? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो ये संख्याएं हैं जो 1 से कम वाली छोटी संख्या है, दशमलव वाली है। कह रहा है कि 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। अब आपके सामने सवाल ये आया होगा कि इसका गुणनखंड कैसे करें, है ना। इसका गुणनखंड कैसे करें?
सिंपल है। आप दशमलव को भिन्न में बदल सकते हो, इसमें बदल सकते हो भिन्न में, उस तरीके से भी कर सकते हो। और अगर भिन्न में ना बदलना चाहो तब भी एक जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है, पहले जुगाड़ से देखते हैं। कितने बनाना है, देखो दशमलव जो लगा 2 अंक पहले लगा ना, पूरे में कितने अंक पहले हैं, 1 2 3 4। अगर हम इसको 2 अंक के पहले दशमलव वाला बनाए तो कैसे बनाएंगे, 0.01 गुणे 0.01। क्या ऐसा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, इसका गुणा करो, देखो 0.01 गुणे 0.01। अगर गुणा करोगे तो क्या बनेगा भाई, 1 1 कम 1। दशमलव कितने अंक के पहले लगेगा, 2 क्यों, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, कितने अंक पहले, अब एक ही अंक है ना, 3 to 0 आपको अलावा लगाना पड़ेगा। बन गया ना, यही संख्या तो है। मतलब ये है कि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। कैसे मैंने तोड़ा है, देखो हमको पता था कि आधार देना है 0.01, 2 अंक के पहले दशमलव लगाकर। जो हमारी संख्या थी वो 4 अंक के पहले वाली थी भाई, इसमें दशमलव का कहाँ लगा, 4 अंक के पहले ना। लेकिन आधार हमको कितने का बनाना है, 2 अंक के पहले वाला। तो 4 अंक के पहले वाले में आधार देना है 2 अंक के पहले दशमलव वाले में, तो इसमें 2 ही तो बनेंगे भाई, 4 अंक के पहले है। बनाना कितने का है, 2 अंक के पहले दशमलव वाला। तो हमने 2 ही बना दिया और गुणा करके दिखा भी दिया कि देखो वही संख्या आ जाती है जो हमको दी गई। इसका मतलब ये 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0. यहाँ 0 लगा सकते हो ना ऐसे, ठीक है। 0.01 की घात कितनी लगेगी, कितने हैं ये, गुणनखंड में कितने हैं, 1 खंड यहाँ 1 खंड यहाँ, कितना 2। अब आगे बढ़ते हैं। इसको कह रहा कि आधार -7/8 के घात रूप में व्यक्त कीजिए। किसी को भी घात रूप में व्यक्त करना हो तो पहला काम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। इसका हमको पता 7 × 7 × 7 ही तो होता है। इसका क्या होता है, 8 28 64 और 64 गुणे 8, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24 और 24 कितना हो गया, देखो 8 है 64 और 64 गुणे 8, 8 चौक 32 के 2, 8 छंग 48, 3 51, यही आ जाएगा। मतलब अगर गुणनखंड करो तो मैं क्या लिखा दे रहा हूँ, कितना 343 है, ये 7 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। पहले कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ कितना है 34 है ना, 6 ज़्यादा है ना, 6 यहाँ पे लग जाएगा तो 63 बन जाएगा, 7 9 63। अब 7 7 49, 7 1 कम, बन गया ना इसका फैक्टर गुणनखंड। अब 512 कर लूँ, 512 देखो करने को तो ये 2 से भी कट जाएगा, कितने से कट जाएगा, लेकिन हमको आधार में क्या देना है 8, तो क्यों ना हम 8 से ही काटें, है ना। कटने को तो 2 से भी कटेगा, हम 8 से ही काटेंगे, क्यों, क्योंकि हमको आधार में उसको रखना है। तो कितनी बार जाएगा भाई, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 छंग 48, 6 बार जाएगा, 8 छंग 48, 3 बचेगा यहाँ, 3 इसके बगल में लगेगा, तो कितना हो जाएगा 32, 8 चौक, फिर 8 से काट दो, 8 28, फिर 8 1 कम 8। मतलब जो ये था इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस को वैसे को वैसे लगा रहेंगे, माइनस को अकेले वैसे को वैसे लगा रहेंगे। समझो कि हमने इसमें ब्रेकेट लगा लिया है, क्या लगा लिया है, ब्रेकेट। अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर वाले को लिखेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7 और नीचे वाले क्या लिखेंगे 8 गुणे 8 गुणे 8। अब आप हमको ये बताओ 3 बार रिपीट हुए है ना, मतलब इस, और देखो सेम चीज है, 1 बार 2 बार और 3 बार, मतलब 7/8 की घात कितना। अब एक बात यहाँ पे आ रही होगी दिमाग में, इसमें माइनस यहाँ पे अंदर है, हमारा माइनस तो बाहर होता जा रहा है ना, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यूँ समझो कि जो माइनस है वो सबके साथ लगा होगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ यहाँ नहीं है, ठीक है, बात समझे। और समझो यहाँ भी ब्रेकेट करने में लगा है,
बड़ा मुश्किल होता मिटाना, मिटाने वाला छोटा कर ले तो सही रहेगा। अब तो ये आएगा ऐसे, आ जाएगा ना? ठीक है, तो ये हो गया आंसर। घात कितनी बनेगी? 3। ये कुछ नहीं है, इसको मिटाने का बढ़िया तरीका ये है, सफेद ले लो और इसको अब देखो इसके बाद इस वाले को नहीं कर पाओगे। ये क्या बन सकता है? 10 गुणे 10 गुणे 10, ये बन जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11, है ना? ये क्या बनेगा? 10 गुणे 10 गुणे 10 ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या बनेगा? 11 गुणे 11 गुणे 11। आंसर में क्या आ जाएगा? 10/11 की घात कितनी बार है? 3 बार। ये आंसर हो जाएगा, है ना? इसको भी कर लोगे ना? कर सकते हो ना भाई? इसका अलग गुणनखंड कर लेना, इसका अलग कर लेना, इसका अलग कर लेना, इसका अलग कर लेना। तो ये दोनों होमवर्क है, चाहे यहीं कर लेना और चाहे घर पे कर लेना। ये एक्सरसाइज अब हो जाती है, ठीक है।